जरा सोचिए, एक YouTube वीडियो, एक मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, हथियारों पर नारे लिखे हुए स्टिकर और कई फोटोज, ये सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी पुलिस अधिकारी और पत्रकार कह रहे हैं कि उन्हें शूटर का असली मकसद समझ में नहीं आया। स्ट्रेंज, लेकिन सच ये है कि उन्हें सब पता है। फर्क बस इतना है कि यह सच उनके मालिक यानी वर्ल्ड लीडर्स की बनाई हुई कहानी नैरेटिव के खिलाफ जाता है। इसलिए अमेरिका की मीडिया और सत्ता दोनों मिलकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इस शूटर ने अपने पीछे जो सबूत छोड़े हैं वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि उसका असली मकसद क्या था, लेकिन जब सच्चाई सीक्रेट सिस्टम की पोल खोलती हो तो उसे दबा दिया जाता है। उसने तो हर संभव तरीके से अपनी सोच को दुनिया के सामने रखा था ताकि दुनिया उसके मरने के बाद इस सच को जान जाए कि शैतान और शैतान के पुजारी उसके साथ क्या कर रहे थे और उससे क्या चाहते थे। अपनी इस पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मिनेसोटा यूएसए में 27 अगस्त 2025 को इनिशिएशन कैथोलिक स्कूल के प्राइमरी क्लास के बच्चों की प्रेयर खून में डूब गई। सुबह के 8:30 बजे स्कूल के चर्च में एक कैथोलिक मास प्रेयर सर्विस चल रही थी। एक 22 साल का ट्रांसजेंडर लड़का स्कूल में छिपकर घुसा और प्रेयर रूम की खिड़की से अपनी राइफल से गोलीबारी शुरू कर दी और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई जिनकी उम्र 8 और 10 साल की थी। 17 लोग घायल हुए, बच्चों से लेकर टीचर्स तक। इस हमलावर का नाम रॉबिन वेस्टमैन था जो एक ट्रांसजेंडर था, यानी कि पहले वो एक लड़का था रॉबर्ट वेस्टमैन और उसके बाद उसने सिर्फ 17 साल की उम्र में ऑपरेशन करवा के खुद को एक लड़की में बदल दिया। नाम रखा रॉबिन वेस्टमैन। स्कूल में हमले के दौरान उसके पास 3 हथियार थे, एक राइफल, एक शॉटगन और पिस्टल। इस हमले के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। इस कांड से पहले उसने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। फिलहाल इस वीडियो को FBI ने रिमूव करवा दिया है, लेकिन इसके रिमूव होने से पहले लोगों ने इसके वीडियोस रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट ले लिए थे, जिसमें पता चलता है कि रॉबिन वेस्टमैन मानसिक रूप से बीमार था और उसके मन में यहूदियों और क्रिश्चियंस के प्रति बहुत नफरत थी। उसके पास कई सारे वेपन्स थे जिन पर उसने बहुत से डरावने और नफरत भरे संदेश लिखे थे, जैसे न्यूक इंडिया, मतलब कि इंडिया को परमाणु बम से उड़ा दो, किल डोनाल्ड ट्रंप और कई ऐसे हेटफुल वर्ड्स खासकर क्रिश्चियंस बच्चों के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सब मामला ट्रंप की मौत से कैसे जुड़ा हुआ है और क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में 2025 में मरने वाला है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो जरूर से देख लें ताकि ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कनेक्शन के बारे में जिस पर अमेरिका की मीडिया बात नहीं कर रही है और ना ही यूट्यूब पर कोई भी इस बारे में बात कर रहा है, और वो कनेक्शन है रॉबिन वेस्टमैन का शैतान और इल्यूमिनाटी के साथ रिश्ता, जिसने उसको पहले लड़के से एक लड़की में बदला और उसके बाद उसके मन में क्रिश्चियंस के लिए नफरत भरी और फिर उसके हाथों में हथियार थमा दिए। और आगे क्या हुआ अब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन विडंबना यह है कि सारे सबूत आंखों के सामने होने के बाद भी दुनिया को बस यही बताया जा रहा है कि रॉबिन वेस्टमैन मानसिक बीमार था और इसलिए उसने ऐसा कर दिया। दैट्स इट, बस। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि रॉबिन अकेला सैंपल नहीं है। अमेरिका में गन वॉयलेंस आर्chiव की रिपोर्ट बता रही है कि हर एक दिन ऐसे ही शैतानी लड़का या लड़की चर्च मास पर अटैक कर रहे हैं और मीडिया बिल्कुल चुप है और हजारों की संख्या में क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम अमेरिका और दूसरे देशों में हो रहे इस षड्यंत्र के बारे में जानेंगे जिसे अमेरिका द्वारा जनता से छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज़, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने चर्च के अंदर मांस मना रहे मासूम बच्चों पर गोलियां चलाई। खिड़कियों से कायरों की तरह फायरिंग करते हुए उसने 8 साल और 10 साल के 2 बच्चों की हत्या कर दी जो बस बेंच पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। क्या ये किसी इंसान का काम हो सकता है? नहीं, ये सचमुच शैतानिक और डिमोनिक काम था। इसके अलावा उसने 19 और लोगों को घायल कर दिया जिनमें कई बच्चे अब भी मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहे हैं। अब आयरनी देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स की मीडिया ने यह जरूर सुनिश्चित किया कि हत्यारे के प्रोनाउंस का सम्मान किया जाए,
मतलब कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसने अपने आप को एक लड़की कहलाना चुना था, ना कि लड़का। मतलब कि उसे लड़की यानी शी कहा जाए, ना कि ही। लेकिन ये नहीं बता रही वहां की मीडिया कि उसके चर्च के अंदर बच्चों को मारने की वजह क्या थी। पुलिस अधिकारी और जांच पत्रकार शूटर की मंशा को लेकर पूरी तरह हैरान कैसे हो सकते हैं। उसने तो हर तरीके से अपनी सोच को दुनिया के सामने रखा था, ताकि दुनिया उसके मरने के बाद इस सच को जान पाए कि शैतान और शैतान के पुजारी उसके साथ क्या कर रहे थे और उससे क्या चाहते थे। अब जरा ध्यान से समझिए, LGBTQ विचारधारा सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फिल्मों और गानों में जानबूझकर थोपी नहीं जा रही है, बल्कि यह एक वर्ल्ड लेवल का राजनीतिक आंदोलन भी बनाया जा चुका है, जो इल्यूमिनाटी एलीट के मंजूरी से लगातार एक्सट्रीमिस्ट की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका में पहले LGBTQ को लीगल अधिकार दिए गए, फिर इसे वर्ल्ड के हर एक देशों पर लागू करवाया गया, और अब ये लोग ट्रांसजेंडर लोगों को हथियार देने की भी वकालत कर रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में लंदन की एक रैली में प्रदर्शनकारियों ने ऐसे बैनर थाम रखे थे जिन पर लिखा था, ट्रांस लोगों को हथियार दो। अब जरा इस न्यूज आर्टिकल को देखो। You have to be dangerous back. Why some LGBTQ people in New Hampshire are taking up arms? न्यू हेमिस्फीयर के कुछ LGBTQ लोगों ने रेनबो रीलोडेड नामक एक स्थानीय गन क्लब की शुरुआत की है। जी हाँ, जहां वे सो कॉल्ड सेल्फ डिफेंस के लिए हथियारों की ट्रेनिंग लेते हैं। पहले इस फोटो में लगे पैच पर ध्यान दीजिए, और अब यहाँ मिनोपोलिस शूटर के मैनिफेस्टो वाली वीडियो से लिए गए एक स्क्रीनशॉट को देखिए। शूटर के मैनिफेस्टो के कवर पेज पर सेम वही स्टिकर था जो इस न्यूज आर्टिकल में प्रमोट किया गया था, एक LGBTQ का झंडा जिसमें असोल्ट वेपन जुड़ा हुआ था और उस पर लिखा था डिफेंड इक्वेलिटी। खैर, शूटर ने इस डिफेंड इक्वेलिटी का मतलब ये निकाला कि वे चर्च के अंदर मासूम क्रिश्चियन बच्चों पर गोलियां चलाए। ऑनलाइन ब्रेन वॉशिंग और सीक्रेट ग्रुप ने जिनके साथ वो जुड़ा था, उसे ये यकीन दिला दिया था कि क्रिश्चियंस और अमेरिका सामान्य रूप से उसे दबा रहे हैं और उसे इसका बदला लेना जरूरी है। इसके अलावा उसकी डायरी में यह भी लिखा था कि वह डार्क एंड ट्विस्टेड थॉट से परेशान था, जिनमें से ज्यादातर बच्चों को लेकर थे। उसने साफ कहा था कि वह बच्चों को पीड़ित होते हुए देखना चाहता है। इट्स हॉरिबल। उसने अपने परिवार को रोका था कि वे उसकी डायरी और ऑनलाइन हिस्ट्री को ना झांके, क्योंकि वहां उन्हें बहुत ही चौंकाने वाली बातें मिलेंगी, शायद बच्चों से जुड़ी हुई। वो डार्क वेब पर था और शैतान के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। शूटर ने एक गन मैगजीन पर लिखा था, फॉर द चिल्ड्रंस। ये पूरी तरह से करप्ट मेंटेलिटी को दिखाता है। अपने मैनिफेस्टो में शूटर ने यह भी स्वीकार किया था कि ट्रांस बनने के कारण उसने खुद को ब्रेन वॉश कर लिया था और उसे इसका पछतावा था। मतलब कि उसके अंदर कोई लड़कियों वाली फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि फिल्मों और गानों और सेलिब्रिटीज से प्रभावित होकर उसने खुद को लड़की में बदल लिया था। LGBTQ कोई थर्ड जेंडर नहीं है, ये बस एक मानसिक बीमारी है जिसको शैतान के पुजारियों द्वारा पॉपुलर किया जा रहा है और कुछ नहीं। परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाए हैं, और जो खोजा यानी किन्नर होते हैं वे बचपन से ही फीलिंगलेस होते हैं। बाकी सब कुछ सैटेनिक है। शूटर ने नाबालिग रहते हुए कानूनी तौर पर अपना नाम बदलकर रॉबिन रख लिया। अपने मैनिफेस्टो में उसने लिखा कि उसके लंबे बाल ही ट्रांसजेंडरिज्म का आखिरी निशान थे उसके पास जो बचा हुआ था। मतलब सिर्फ उसके लंबे बाल ही लड़की जैसे थे उसके पास, और कोई लड़कियों वाली फीलिंग्स उसमें नहीं बची थी। इन शॉर्ट, शूटर एक ऐसा कमजोर शिकार था जो आसानी से एक्सट्रीमिस्ट ऑनलाइन मूवमेंट के बहाव में बह गया था। इन सेलिब्रिटीज ने उसे अपनापन और एक लक्ष्य का एहसास दिलाया था। अपने अंधेरे विचारों और शैतानी प्रभाव को सही ठहराने के लिए शूटर ने एक ऐसी मान्यता को अपना लिया जिसे दुनिया भर की मीडिया में भी एक बड़े लेवल पर बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, शैतानवाद, सैटनिज्म। शूटर ने शीशे में खुद को देख रहे शैतान बेफोमेट का ड्राइंग भी बनाया था। मास मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिटी जैसे सोशल मीडिया को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि वहां के हाइव माइंड शैतानवाद, सैटनिज्म के प्रति सिंपैथी रखती है, और उसके उल्टा क्रिश्चियनिटी को हर संभव तरीके से नजरअंदाज और हमला किया जाता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के एथिक्स उस दुनिया से मेल नहीं खाते हैं जिसे वे इस दुनिया में लाना चाहते हैं। यह शूटर साफ तौर पर एक सैटेनिस्ट था। उसने जानबूझकर अपनी हमले की योजना बनाई ताकि एक बैक टू स्कूल प्रार्थना को शैतानी ब्लैक मास में बदल सके, जिसमें शैतान के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस भी शामिल था। देखने में बस एक पागलपन जैसा लगता है, लेकिन ये शैतान को बच्चों की बलि देना था, जो कि शैतान रोज रॉबिन से मांग रहा था और उसको डरा भी रहा था।
शूटर के वीडियो से लिया गया एक फोटो है जिसमें वह यीशु मसीह की फोटो को टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब भी वो बदरूहों से पजेस्ड होता था वो जीसस क्राइस्ट को टारगेट करके बुलेट्स फायर करता था। आप देख सकते हैं कि शैतान को जीसस क्राइस्ट से कितनी चिढ़ है। उसको और किसी भी धर्म के गॉड से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि यीशु ही सच्चा गॉड है जिसको वो अपना दुश्मन मानता है। लैटिनो लोगों के खिलाफ एक नस्ल भेदी गाली लिखने के साथ ही शूटर ने अपने हथियार पर शैतानी नंबर 666 मार्क ऑफ द बीस्ट भी लिखा था और एक उल्टा पेंटाग्राम बनाया हुआ था, जो ये क्लियर करता है कि जिन लोगों के साथ वो कनेक्टेड था वो सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी और शैतान से जुड़े लोग हैं। एक मैगजीन पर लिखा था वेयर इज योर गॉड नाउ। ये सब सैटेनिक स्लोगन है जो सिर्फ सैटेनिक ग्रुप से ही इस्तेमाल करते हैं अपने आका शैतान को सजदा करने के लिए। ये सब रॉबिन वेस्टमैन की वीडियो में बार बार दिखाया हुआ था सैटेनिज्म। लेकिन जब ये खबर बाहर आई तो मास मीडिया ने शूटर के इस सैटेनिक सेटअप के फैक्ट्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या वजह थी? कि ट्रांसजेंडर लोगों और उनकी विचारधारा को सैटेनिज्म से जोड़ना उनके नैरेटिव के खिलाफ था, जबकि ट्रांसजेंडरिज्म और सैटेनिज्म दोनों इक्वली रूप से जुड़े हुए हैं। बिना किसी मेंटल ट्रीटमेंट के ही शूटर ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि वह उदास, उलझा हुआ और अंधेरे विचारों से परेशान था। सबसे खास बात यह है कि उसने माना कि वह ब्रेन वॉश हो गया था, क्योंकि उसने खुद को एक्सट्रीमिस्ट सैटेनिक आंदोलनों के बहाव में बहने दिया, जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। आर्म्स ट्रांसजेंडर पीपल आंदोलन ने उस पर एक गहरा असर डाला था, जैसा कि उसने अपने मैनिफेस्टो वाली वीडियो में इससे जुड़े स्टिकर को दिखाकर साफ कर दिया। यह आंदोलन भोले भाले बच्चों को कट्टरपंथी बनाता है और उन्हें यह यकीन दिला देता है कि वे दबाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि एक नरसंहार के शिकार हो रहे हैं। इसलिए बचने का एकमात्र तरीका है हथियार उठाना और पलटवार करना। जैसा कि इस न्यूज़ आर्टिकल में लिखा था, यू हैव टू बी डेंजरस बैक। ये एक बेहद ही खतरनाक नारा है जिसे अमेरिका का मास मीडिया फैला रहा है। यही तो वे कट्टर सोच है जिसका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन अपने नए रंगरूटों का ब्रेन वॉश करने के लिए करते हैं। फर्क बस इतना है कि जहां आतंकवादी पूरी तरह से गैरकानूनी होते हैं, वहीं इस तरह के LGBTQ वाले बयानबाजी को पावर में बैठे लोग स्वीकार करते हैं, बल्कि मोटिवेट भी करते हैं। और यही एजेंडा अब अमेरिका और क्रिश्चियन देशों में असली मास शूटिंग को जन्म दे रहा है। ऐसे कंफ्यूज्ड लोगों द्वारा जो मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से टूट चुके होते हैं, ये सैटेनिक ग्रुप यूथ को सैटेनिज्म में फंसाते हैं और जब बदरूहें इनको जकड़ लेती हैं तो ये अपने आका शैतान को बलि के तौर पर इंसानों की हत्या करते हैं ताकि उसको खुश कर सके जो झूठा है और झूठ का बाप है। वो शैतान इन बच्चों को फ्रीडम, सक्सेस और इमॉर्टल लाइफ देने का वादा करता है और बदले में इनकी आत्मा को छीन लेता है और अंत में नाश कर देता है। दुनिया भर के मीडिया वाले ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं कि क्या हुआ, हालांकि सच्चाई तो हमारी आंखों के सामने है। शैतान का जाल सोशल मीडिया और सेलिब्रिटीज के द्वारा मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। नेटफ्लिक्स, टीवी, फिल्मों, गानों में ये सब जगह पर शैतान का जाल है। इनोसेंट बच्चों का शिकार किया जा रहा है। बदरूहे दुष्ट आत्माएं आपके मोबाइल के जरिए आपके अंदर डाली जा रही हैं और जब इनके विक्टिम्स दुनिया के सामने आते हैं तो खबर को बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर छिपा दिया जाता है। ये LGBTQ की बदरूहें कल आपको या आपके बच्चों को अपना शिकार बना सकती हैं। बचाव सिर्फ यीशु मसीह है, इसलिए मसीह में बोर्न अगेन बनिए। और अगर आपने पहली बार यीशु मसीह के बारे में सच को जाना है और डिटेल में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ WTL में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed. एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। may God bless you and your family. तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।